भाजपा के विधायक गणतंत्र दिवस पे स्कूल में जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ हिजाब पे पाबंदी है, यहाँ हिजाब लगा के नहीं आओगे। फिर हमारे भी बच्चे बच्चियां कल को लहंगा चुन्नी पहन के या कोई और ड्रेस कोड लगा के अलग अलग कलर के अलग अलग रूप में आएंगे। सरस्वती माता की। कुछ बच्चियां नहीं बोल रही, क्या बात है, मना किया क्या? मदरसों में तो मैं जाके ये नहीं बोला कि मदरसों का ड्रेस बदल दो। मैं पूछना चाहता हूँ किस हैसियत से जाते हैं? इस्लाम में हिजाब है। अक्सर लोग औरतों के हिजाब के बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान मजीद में पहले मर्दों के हिजाब के बारे में कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, कह दो मोमिन मर्दों से कि अपनी निगाह नीचे करे। जब भी कोई आदमी कोई औरत को देखता है और बुरे ख्यालात आते हैं, कुरान मजीद में भी लिखा है फौरन अपनी नजर को नीचे करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं औरतों के हिजाब के बारे में, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कह दो मोमिनात से, मोमिन औरतों से कि अपनी नजर नीचे करें और अपने चादर को सीने पे ढके और अपनी जीनत की नुमाइश न करे, सिर्फ जो आम तौर पे जाहिर है उसके अलावा अपनी जीनत को छुपाए। सिर्फ महरम के सामने इजाजत है, उनके शौहर, लड़के, वालिद वगैरह। इस्लाम में जब हम कुरान और सही हदीस पढ़ते हैं, हिजाब के 6 नुकात है। सबसे पहले नुक्ता है सतर, मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंट। औरतों के लिए सारा जिस्म छुपा होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुला रह सकता है। बाकी 5 नुकात मर्द और औरत में यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने महीन नहीं होना चाहिए, इतने पतले नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू आप देख सके। तीसरा नुक्ता, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए कि इंसान का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरा जिन्स उससे मुतासिर हो जाए, अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स। 5वां नुक्ता, कपड़े दूसरे जिन्स के नहीं पहनना चाहिए। और 6ठा नुक्ता, दूसरे मजहब की निशानी वाले कपड़े मत पहनिए। ये 6 नुकात है। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से और मोमिनात से, मोमिन औरतों से, जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब ओढ़े, अपनी चादर को अपने जिस्म पे ओढ़ ले ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी उन्हें नहीं छेड़े। कुरान में हिजाब क्यों किया जाता है लिखा है, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और कोई भी शख्स उन्हें नहीं छेड़े। मिसाल के तौर पे, अगर 2 जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, अगर हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों बहन हैदराबाद के सड़क पे चल रही है, दोनों खूबसूरत है, यकसा खूबसूरत है, जुड़वा बहन है। एक बहन पहनी हुई है इस्लामिक लिबास, इस्लामी लिबास, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ चेहरा और हाथ कलाई तक खुले हैं। दूसरी बहन मगरबी लिबास पहनी हुई है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स, और दोनों बहन चल रहे हैं हैदराबाद की सड़क पर। कोने पे एक लफंगा खड़ा है, लड़की को छेड़। मैं पूछना चाहता हूं वो किसको छेड़ेगा, वो बहन जो इस्लामी लिबास में है या वो बहन जो मगरबी लिबास में है, मिनी स्कर्ट्स और शॉर्ट्स? किसको छेड़ेगा, किसको छेड़ेगा? वो बहन
جو مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس. قرآن میں اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ حجاب کرو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے اور کوئی بھی آپ کو نہیں چھیڑے.